सलाम आदाब, वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी की? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बिल्कुल खैर और खैरियत से होंगे। वेल देखा जाए तो कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। वाह वाह, यही दुआ ना मेरी आप सबके लिए है। देखो जी, अभी हुआ भी कुछ ऐसा, मैं बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी तो नहीं झाड़ूंगी आज, लेकिन हाँ छोटी से बहुत ही छोटी सिंपल सी बात आपको बताऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना बैग वैग रखा, सेट हुई, बैठी आकर स्टूडियो में, तो मैं क्या देखती हूँ कि भाई पूरा सिस्टम जो है ना वो हैंग है। तो ऐसे में उधर दूसरी तरफ लिंक आना था, तो मैंने जो था ना वो ये इमीडिएटली डिसीजन ले लिया कि भाई मैं रीस्टार्ट करूंगी। इन द मीनवाइल आप लोगों से बातचीत भी करूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है ना डिसीजन मौके पर नहीं ले पाते और ये सोचते हैं कि चलो जी अब क्या करें, पैनिक की सिचुएशन है, भागे इधर उधर दौड़े, लेकिन नहीं, मौके पर डिसीजन लेकर मैंने खुद को ये साबित कर दिया कि यस मैं भी कर सकती हूँ। तो बात करते करते मैंने आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, चीजें सेट भी हो गई वापस से, और मुझे जब लगा कि जब मैं बात अपनी खत्म करने तक आऊंगी हो सकता है बैक टू नॉर्मल हो जाए पूरी सिचुएशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। देखो इससे मैंने आज ना दो चीजें सीखी। एक तो कंफ्यूज रहकर कुछ नहीं होगा, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात मैंने ये सीखी खुद पर यकीन। अभी मैं टेक्निकल टीम को बुलाती एंड ऑल दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इस पर मैंने सोचा कि नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो यहां से मुझे खुद पर यकीन भी आया। तो अभी की सिचुएशन से दो चीजें मैंने सीखी। तो हर रोज हम किसी ना किसी सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और सीख कर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक और कोट भी मुझे याद आता है, और वो है अब्दुल कलाम जी का। वो हमेशा एक चीज कहते थे कि एक्सेप्ट करो अपने पास्ट को बिना रिग्रेट के, और हैंडल करो अपने प्रेजेंट को कॉन्फिडेंस से, और फेस करो अपने फ्यूचर को बिना डर के। एक दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107 फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:22 ऑन द क्लॉक। और आ गया है, फाइनली आ गया है, वेट इज ऑल ओवर। स्पाइडरमैन की बात करेंगे ना सेगमेंट व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। देखो जी, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है, रिलीज वो भी ऑफिशियल हिंदी डबिंग के साथ। एंड सीरियसली अगर आपने ट्रेलर देखा है तो व्हाट अ ट्रेलर मैन। इतनी हाइप अब तक थी, जितना इंतजार था इस मूवी का, इसके ट्रेलर से लग रहा है कि अब और वो इंतजार और ज्यादा एक्सटेंड हो गया और ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो टीजर और ट्रेलर एक ही लिखा है, जिससे लगता है कि टीजर और ट्रेलर दोनों ही एक साथ दिए गए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे चल के इसका कोई एक्सटेंडेड ट्रेलर भी आ जाए। रिलीज डेट वैसे तो दिसंबर की है। बात करें ट्रेलर की, तो अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखी यानी पुरानी वाली, तो उसमें लास्ट में आपने देखा था कि स्पाइडरमैन की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाती है, और इसकी न्यूज खुद पुराने स्पाइडरमैन मूवी वाले में जेके साइमंस आकर दे देते हैं। तभी से फैन थ्योरी बननी स्टार्ट हो गई, और देखा जाए तो लोकी की सीरीज से मल्टीवर्स भी आ चुका है, तो 90% चांसेस थे कि इस मूवी में भी स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स देखने को मिल सकता है। ट्रेलर देखने के बाद ये 100% कंफर्म है कि स्पाइडरमैन एक साथ आएंगे। इस ट्रेलर को देखकर ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि इसकी आइडेंटिटी जो है ना वो रिवील हो चुकी है, जिसके बाद इतना ज्यादा परेशान है और फिर अपनी सोशल लाइफ जो है उसकी काफी डिस्टर्ब है, उसी को किसी तरह से भुलाने की कोशिश, एंड देन लेटर ऑन कुछ एड ऑन होगा। वेल मुझे ऐसा लगता है कि मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल ट्रेलर तो काफी प्रॉमिसिंग है, और अब इसके एक्सटेंडेड ट्रेलर का इंतजार है ना, कांट वेट। अभी दिसंबर तो दूर ही है। नहीं है पंगा और दंगा लेने में, इस एक्ट्रेस का नाम सबसे टॉप पर है। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:34 ऑन द क्लॉक, और नाम है बेबो यानी करीना कपूर खान।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से है मैडम, और इस दौरान कई लोगों से उनकी बहुत ज्यादा अनबन हुई है। अब तो उनकी दुश्मनी की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। लिस्ट में नाम अगर देखा जाए तो सबसे पहले बॉबी देओल का आता है। करीना को मिली थी फिल्म जब वी मेट, जिसमें शाहिद उनके साथ थे, तो मैडम शाहिद के साथ मूवी करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि दोनों का ताजा ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद ये रोल बॉबी जी को दिया गया। और एक मीटिंग में जहां बॉबी मौजूद थे, करीना मौजूद थी, करीना ने ये बोल दिया कि फ्लॉप फिल्म डेब्यू ट्रॉमा से गुजर रही हैं ऐश्वर्या। फिर क्या था, दोनों की आपस में इतनी झड़प हुई कि फाइनली बॉबी ने मूवी छोड़ दी और वो चले गए, और साथ में रह गए शाहिद जी, जिनके साथ अल्टीमेटली करीना को मूवी करनी ही पड़ी। वैसे देखा जाए तो बॉबी के अलावा दीपिका, दिया, प्रियंका, इमरान हाशमी, बिपाशा, जॉन, ईशा और साथ में ऋतिक, इन सभी के नाम भी जुड़े हैं जिनसे बड़े बड़े पंगे कर चुकी हैं मैडम करीना जी। लेकिन अब करीना ने एक पोस्ट अभी हाल फिलहाल में की और कहकर सबको चौंका दिया कि वो पुरानी दुश्मनी भूलकर सबको माफ कर इंडस्ट्री में नए सिरे से दोस्ती करना चाहती हैं। ओहो, ये कहीं क्रिश 4 की अनाउंसमेंट का असर तो नहीं? जी, सुनने में आ रहा है कि करीना को पहले क्रिश 4 में लेने की बात चल रही थी, लेकिन ऋतिक के कहने पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है मूवी से। चलो, मैं तो ये मानती हूँ कि देर आई दुरुस्त आई तो सही ट्रैक पर लाई इनकी गाड़ी। कुमार शानू की आवाज में आपने खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। और अब बात करते हैं कतर की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन हैज सेड दैट 16 न्यू प्राइवेट स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन दिस ईयर। इससे तकरीबन 8,870 एडिशनल सीट्स ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टेटमेंट इशू हुआ आफ्टर नंबर ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स विजिटेड टू द स्कूल्स बैक टू कैंपेन के तहत। और देखा जाए तो अभी तकरीबन 328 स्कूल्स हैं जिसमें 85 नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हैं, इंक्लूडिंग दी कतरी स्टूडेंट्स टू। इसके अलावा आपको बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर फैमिली विजिट वीजास। कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई हैं ऑन द लैक ऑफ दीज कंडीशंस। कल एक वेबिनार में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोक्स पर्सनल ने ये बात कही कि मित्राज 2 पर जाकर फैमिली विजिट वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 कंडीशंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट अब जरूरी है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और एनवायरमेंट ने कल लॉन्च की है की इनिशिएटिव टू कंट्रोल पोल्यूशन। इस इनिशिएटिव के तहत एक कैंपेन चलेगी जो कि इंस्पेक्ट करेगी इंडस्ट्रीज को ऑन रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू पुट चेक अगेंस्ट द डिस्पोजेबल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। ये हमारा प्लैनेट है और इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी भी है। वैसे देखा जाए तो सेफ प्लैनेट सेफ अर्थ जैसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव के तहत पूरी दुनिया भर में बहुत सारे कैंपेन्स रन किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल की है, जी हाँ, हर इंडिविजुअल की है कि वो प्लैनेट को नुकसान ना पहुंचाए in order to have a better future. And now a better song. फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और अब टाइम हो चुका है जब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आखिर से शुरू से आखिर तक आप सुनते हैं और मुझे बताते हैं कि ये मूवी है कौन सी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow। तो देखो जी, एक कहानी जो शुरू होती है लालच से, और लालच बुरी बला है, ये बात तो हम सब ने बचपन में पढ़ी है। तो लिहाजा लालच करने वाले का अंजाम भी बुरा ही होता है, जो कि दिखाया जाता है एंड में। तो कहानी जो है वो है सस्पेंस थ्रिलर, जिसमें एंड में दिखाया जाता है कि कैसे एक हस्बैंड जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो लग्जरी क्रूज पर एक डांस परफॉर्म करने वाली ट्रूप की मेंबर की एक लड़की होती है, उससे शादी कर लेता है। ये लड़की इस शख्स की दौलत से शादी करती है और अपने फ्रेंड करण के साथ मिलकर बाकायदा प्लान बनाती है कि वो इस बिजनेसमैन की दौलत लेकर इसे छोड़ देगी। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस बिजनेसमैन को अपनी वाइफ की इस कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है और अपनी पोजीशन को बचाते हुए पावर का इस्तेमाल करते हुए ये शख्स अपनी वाइफ प्रिया पर कातिलाना हमला करवाता है। इस हमले में इसकी वाइफ की जान बच जाती है, लेकिन करण नाम का ये जो शख्स है वो इस बिजनेसमैन की जो वाइफ का फ्रेंड भी है, राज की वाइफ को मारने वाले फोन कॉल और मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिसके बाद ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये बंदा ये कहता है इस बिजनेसमैन से कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दो, और वो भी लार्ज एलिमनी के साथ, और नहीं तो मैं
ये मर्डर और रैंसम प्लान का पूरा भांडा फोड़ दूंगा पुलिस के आगे। फिर लास्ट में दिखाया गया है कि ये जो बिजनेसमैन है करण की बताई हुई जगह पर पहुंचता तो जरूर है, लेकिन ना पैसे लेकर और ना ही डिवोर्स के पेपर्स लेकर, बल्कि ये शख्स उसे मारने के इरादे से जाता है और सोचता है कि इसे मारकर फांसी चढ़ जाऊं ये बेहतर है। तो लास्ट में कुछ फाइट सीन वगैरह हैं और फिर प्रिया जी की मौके पर एंट्री होती है। वो अपने हस्बैंड को बचाते हुए करण को गोली मार देती हैं और ऐसे पैसे के लालच का एंड हो जाता है। तो अगर आपको समझ में आती है कि मूवी है कौन सी, तो 66622107 इज द नंबर। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:21 ऑन द क्लॉक। और चलिए जी, आपके कुछ मैसेजेस जो हैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। मुस्लिम अंसारी जी का मैसेज दिख रहा है, इट्स रियली आफ्टर सो लॉन्ग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। मानसून है उससे एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये हमें मैसेज इंडिया से कर रहे होते हैं। ऑल राइट, इसी के साथ सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, ढेरों दुआएं दी हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप मसरूफ होते हैं, उसके बाद भी आप वक्त निकालते हैं, मैसेज करते हैं। ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी वीकेंड हमें मनाजर जी ने कहा है और एंजॉय करें हमारे शो को। थैंक यू सो मच। साजन बलोच जी, ओहो थोड़ा सा गुस्से में, कहते क्यों इतना मुश्किल पूछती हैं। देखिए जी, मैं बताऊं इतनी मुश्किल नहीं है मूवी, ये मतलब हिट है मूवी, बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी रही है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपने इसको नहीं देखा हो, तो जब देखा ही नहीं तो डेफिनेटली मुश्किल ही लगता है। वहीं जसविंदर बदियाल जी का मैसेज है, हाय कहते हैं हेलो। सब मुबीन बुखारी जी ने बहुत सारे वीडियोस हमें बनाकर भेज दिए हैं। चलिए जिन्हें अभी थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी, उससे पहले आप लोगों के लिए ताली बजाते हुए उन लोगों के नाम यहाँ पे मैं शामिल करूंगी जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। तो देखा जाए सही जवाब जिन लोगों ने हमें दिया है उनमें फरमान खान जी हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं, शेख नूर जी हैं, अब्दुल अजीज हैं, शहजादा सलीम जी हैं, कुलविंदर सिंह हैं, अफरोज खान हैं और मुकर्रम जी हैं, गौस शेख हैं, अनवर अहमद जी हैं, विक्रांत चौधरी हैं, बिल्किस अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान, कमलेश यादव जी हैं, विक्रम सिंह हैं और शुजा हुसैन। तो ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल सही गेस कर लिया है। अभी थोड़ा सा टाइम और है, सोचिए बताइए। 66622107 is the number. #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:45 ऑन द क्लॉक। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, चलिए करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद फरमान खान है। आपसे पूछने से पहले बता दिया मैं। ऐसा लग रहा था रट के आए थे, सारी चीज आपको पता थी कि नेक्स्ट मैं आपका नाम पूछने वाली हूँ, आपने पूछने से पहले बता दिया। फैंटास्टिक। अब मैं नेक्स्ट क्या पूछने वाली हूँ? आप पूछेंगे फिल्म का नाम कौन सा है। ओह क्या बात है, जीनियस। तो फिल्म का नाम बताइए। इसलिए मुझे आपकी जो प्रोग्राम आता है ना, बहुत गौर सुनता हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ उसका प्रोग्राम और लोगों से बोलूँ सुनने के लिए। तो ये जो आप कहानी क्रूज पे भी है, गए वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पहली फिल्म थी उसकी, हमारे क्या नाम है, मनीषा पटेल और ये बॉबी देओल है इसपे। सही। और इसपे क्या नाम, एक और हीरो है उसका, अक्षय खन्ना जी। राइट, बिल्कुल सही। और मूवी का नाम तो नहीं बताया आपने। सारे एक्टर। मूवी का हमराज, दैट्स राइट। आई एम श्योर ये मूवी आपने देखी जरूर है। जी अलहमदुलिल्लाह, मैं 2 बार देखा इसको। बहुत ही स्टार्टिंग की उसकी 2002 की मूवी थी और हम लोग पास होकर मिले थे। अच्छा। तो दिल्ली में थे तो देखे थे हम लोग इंशाल्लाह। ओह वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम याद है आपको? दोनों भाई है, अब्बास मस्तान जी है और अब्बास मस्तान की जोड़ी। क्या बात है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये मूवी BR चोपड़ा जी के हमराज की रीमेक थी? जी हाँ। ना नहीं थी, ये तो सवाल ही था मेरा। नहीं, ये एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक थी। BR चोपड़ा जी के हमराज जो मूवी थी उसकी रीमेक या सीक्वल नहीं थी। अच्छा, इस मूवी का कोई फेवरेट आपका जल्दी से डायलॉग? मुझे मालूम है आप बिजी, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी आपका, तो झटपट से कोई डायलॉग आपको याद है? डायलॉग जो बेडरूम में जाकर कत्ल करता है, अब तो तुम जो लौटा दो, ये ना हम अक्षय खन्ना बेडरूम में जाता है और वो कहता है, ये राज अब तो तुम
मेरे कब्जे में आ गए और तुम्हारी सारी दौलत मैं कब्जाऊंगा, इस तरह का है कुछ। ओह वाह, सुपर, आपको याद है अच्छे से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फरमान जी आपका हमसे बात करने का। इस मूवी का कोई आपका फेवरेट सॉन्ग? जी एक मेरा है फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छा है, सनम में हमराज करके ना, सनम मेरे हमराज। ओके चलिए नेक्स्ट आपके लिए प्ले कर रहे हो, सबके लिए प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, बाय। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथ FM 107 पे दिल से देसी 12 ऑन द क्लॉक, और आज हम बात कर रहे हैं मूवी हमराज की। 2002 की रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसे अब्बास मस्तान की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था, और कहानी थी शिराज अहमद और श्याम गोयल की। तो इस मूवी में सबसे ज्यादा पता है तारीफ किसकी हुई? इस मूवी में ना सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी अक्षय खन्ना जी की, जिनकी मूवी दिल चाहता है 1 साल पहले यानी 2001 में आई थी। उसके बाद 2002 में हमराज, और बैक टू बैक दोनों मूवीज हिट। देखा जाए तो अक्षय वॉज नेवर अ फर्स्ट चॉइस ऑफ अब्बास मस्तान जी। अक्षय वाला रोल पहले अभिषेक बच्चन जी को ऑफर किया गया था, जो मूवी अपनी LOC कारगिल के लिए इतने ज्यादा बिजी थे, लिहाजा ही ऑप्टेड आउट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग शूटिंग स्केड्यूल। फिर ये रोल जो था वो पहुंचा अर्जुन रामपाल जी को, जिन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि भाई दिल है तुम्हारा इस मूवी में एक पॉजिटिव हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये मूवी भी उसी साल यानी 2002 में रिलीज होगी। तो लिहाजा कहीं लोग जो है ना पॉजिटिव हीरो वाला रोल कहीं नेगेटिव ना ले ले, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं नेगेटिव रोल करना नहीं चाहता, और उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली ये रोल अक्षय खन्ना जी के पास पहुंचा। वैसे इस मूवी को लेकर एक बड़ा पंगा भी हुआ था अक्षय का अब्बास मस्तान जी के साथ, और पता है किस बात को लेकर हुआ था? उनका ये बड़ा पंगा हुआ था विग को लेकर। तो भाई अब्बास मस्तान जी चाह रहे थे कि अक्षय खन्ना इस मूवी में विग ना पहने, उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अक्षय जी एडमेंट थे कि ना जी मुझे तो विग पहनना ही पहनना है। मतलब वो ये चाह रहे थे कि बंदा और ज्यादा इसका ये जो नेगेटिव रोल है ना, ये इसको और अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट कर सकेगा। अगर विग नहीं लगाएगा तो लोगों को ज्यादा लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है ना नेगेटिव एंड ऑल दैट। लेकिन अक्षय ने कहा भाई मुझे आगे हीरो बनना है, हीरो ही रहना है, ऐसे सिर्फ मैं विलेन वाले रोल नहीं करूंगा, इसलिए मैं विग तो लगाऊंगा। हाँ ये बात अलग है कि उन्होंने एक्टिंग बड़ी दिल लगा के की, और एक्टिंग को लोगों ने पसंद भी बहुत किया। तो देखा जाए इसी मूवी को ना रीमेक किया गया था इनटू तमिल एज गिरिवल्लम। देखा जाए तो गिरिवल्लम जो है वो was a super duper flop movie। वो इस मूवी को लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सके, और बर्दाश्त सॉन्ग ये एज इट इज यूज किया गया था इस तमिल मूवी में। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ये शायद मूवी जो हमराज है ना वो PR चोपड़ा जी की मूवी हमराज की ही रीमेक है, बट लेट मी टेल यू नो, ये एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक है जो कि 1998 में आई थी, और मूवी थी अ परफेक्ट मर्डर। ये वहां से ली गई थी, तो वहां भी हिट हुई, तमिल में फ्लॉप हुई, बॉलीवुड में हिट हुई, और बर्दाश्त एक्साइट करेंगी और इतनी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो शायद वापस इसको देखना छोड़ेंगे ही नहीं, यानी हो सकता है पुराने भी आप देख डालिए। तो जिसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो बेसिकली ये जो शो है ना, ये एक स्पैनिश जिसे 2017 में रिलीज किया गया था, और उस वक्त इसके ट्रेलर की जो व्यूअरशिप थी उसने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। शो की जो व्यूअरशिप थी वो 4.5 मिलियन थी, जिसके बाद ना मेकर्स को ऐसा लगा था जैसे ये शो जो है ना वो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड से ही इसकी व्यूअरशिप ड्रॉप होने लगी, और अल्टीमेटली फिनाले तक पहुंचने से पहले ही इस शो को बंद करना पड़ा। तो देखा जाए तो मनी हाइस्ट के कैंसिल होने के बाद ही नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स जो थे वो खरीद लिए थे। शो का ओरिजिनल नाम लिकासा डे पैपल था, जिसको बाद में चेंज किया गया था हाउस ऑफ पेपर से। फिर ये नाम हाउस ऑफ पेपर जो था वो हाउस ऑफ कार्ड की सीरीज से काफी सिमिलर साउंड कर रहा था, जिसके बाद उसे वाइट करने के लिए शो का नाम मनी हाइस्ट कर दिया गया। वेल देखा जाए जब ये शो नेटफ्लिक्स पर इस नाम से आया, जब स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई, तो इनिशियली नेटफ्लिक्स ने इसकी किसी तरह से कोई प्रमोशन नहीं की, सिर्फ इंग्लिश में से डब किया और ग्लोबली लॉन्च किया। लेकिन इंग्लिश में डब होने के बाद इट बिकेम अ मैसिव हिट,
उसके बाद क्या फिर तो अब आप देखेंगे, डिसाइड करेंगे और मुझे बताएंगे इस वीकेंड पर कि क्या आपको भी उतना ही अच्छा लगा जितना पूरी दुनिया को लग रहा है। से देसी और इस वक्त है 12:33 ऑन द क्लॉक और ये वक्त होता है जब मैं आपको मौसम का हालचाल बताती हूँ। जाते हैं हम कैच अ वेव की तरफ। तो पहले मौसम का हालचाल जानते हैं। दर्जे हरारत टेंपरेचर तापमान 47 with minimum 32 and humidity 4%. वहीं वकरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 with minimum 31 and humidity here 19%. अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 30 and humidity here 24%. वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 with minimum 31 and humidity 53%. All right guys, और क्विकली जंप करते हैं अपने सेगमेंट कैच अ वेव की तरफ। कि गुमशुदा इसकी तलाश कीजिए। आई कौन सा सॉन्ग है आपको मुझे बताना है 66222107 पर। और अभी के लिए कोई हुआ चाहता है और देखा जाए तो हर कोई ये भी चाहता है कि वो स्मार्ट दिखे, फिट दिखे, यंग दिखे और यंग दिखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे हेयर्स यानी बाल। तो हेयर्स पर आउटर एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा हम लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ सुपर फूड अपनी डाइट में शामिल कर ले तो हेयर्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो देखो सबसे अच्छा सुपर फूड जो है वो है व्हाइट बटर। एक नहीं है, बहुत सारे हैं बता रही हूँ, लेकिन कुछ मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप इजिली अवेलेबल भी हैं और शामिल भी आप कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो ये व्हाइट बटर जो है ना, ये आपकी ग्रोथ को बेटर करता है। उसके बाद राइस, चावल, हाँ जी, वो लोग जो कि चावल खाना पसंद करते हैं जरूर खाइए और आफ्टरनून में जरूर खाइए। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें बेसिकली ओवरनाइट अगर आप आमंड्स और वॉलनट्स को सोक करके खाते हैं तो ये भी आपके बालों की ग्रोथ को बेटर कर देता है। वहीं आता है फिग। फिग इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। साथ ही अगर आप सीड्स वगैरह ले लें तो भी उनमें ओमेगा 3 होता है, जिससे कि बाल और ज्यादा नारिश हो सकते हैं। और सीड्स आप चाहें तो फ्लेक्स सीड्स हैं, पम्पकिन है, चिया सीड्स हैं, इनको आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। और एक लास्ट सुपर फूड जो मैं आपको बताऊंगी ना, ये दी बेस्ट है और ये है कोकोनट, नारियल। ये हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए बेस्ट फूड है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। चाहे तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले लीजिए, ड्राई कोकोनट ले लीजिए, या फिर फ्रेश वाले को भी आप जो है ना ग्रेट करके कहीं भी किसी भी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये बहुत ही सुपर फूड है हेयर्स के लिए। तो ये तो बात हो गई बालों की, और अब आ जाते हैं कुछ मैसेजेस की तरफ। अच्छा जी, साजन जी जो है वो उनकी तो डीपी गायब है, कुछ थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा भी कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो साजन जी आपका बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही गेस कर लिया है। वही सही गेस किया है रमेश यादव जी ने, मोहम्मद मुस्तफा जी ने, अनवर अहमद जी ने, आफ्ताब शाहिद जी ने, आलमगीर अंसारी जी ने, अर्शी आजम जी ने और विक्रांत चौधरी जी ने। तो मैंने आप लोगों के लिए बाय द वे कौन सा प्रील्यूड प्ले किया था, ये वाला ना। झाड़ने के लिए अच्छे बालों का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक बड़ा वाला क्लू आ चुका है आपके पास। आप अभी के लिए एंजॉय करते हैं मीका सिंह की आवाज में, नीति मोहन ऑन द वोकल्स विद गबरू रेडी टू मिंगल है। आपसे पूछा भी था कि आपको बताना है कि सॉन्ग है कौन सा, तो बाय द वे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। वहीं सही जवाब किसी और ने भी हमें दे दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, बहुत ही ज्यादा थकी हुई हो। यस, लग रहा है। लेकिन चलो खैर, अच्छी बात यह है कि अब छुट्टी आ गई है फाइनली। यस फाइनली। तो कुछ है वीकेंड्स के प्लान वगैरह? हाँ कुछ है, बच्चों का तुम्हें पता है कि स्कूल शुरू हो गया है, तो वो कुछ चीजें भी लेनी है, शॉपिंग। ओह दैट्स ग्रेट। शॉपिंग सुन के ना तो एक अलग ही एनर्जी और लेवल मेरा बढ़ जाता है। लेकिन ये वो वाली शॉपिंग है जिसको सुन के बच्चों के चेहरे पे जो है ना मुस्कुराहट होती है एक बहुत ही। अच्छा, मैं तो किसी के भी साथ शॉपिंग के लिए जाऊं, मैं अपनी शॉपिंग तो करके ही आती हूँ।
अच्छा हाँ, भले ही डिसाइड ये हो कि भाई मुझे नहीं करना है, बट मैं करके ही लौटती हूँ, क्योंकि मुझे पहुंचने के बाद एक दो नहीं कई चीजें अच्छी लगती, फिर उसमें से मैं एक फाइनली अपना दिल मार के डिसाइड करती हूँ कि ये तो ले ही लेती हूँ। अच्छा, वैसा सीन है। ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। चलो ये अच्छी बात इसलिए है। लोग मुझे अपने साथ लेकर जाना पसंद ही नहीं करते। सीरियसली अकेली जाती हूँ मैं। चलना मेरे साथ। पक्का पक्का। चलो ठीक है, क्या बात है। यहाँ हमारी बात जो है ना पक्की हो गई, डन हो गई। एक चीज जो मैंने आप लोगों से डन की थी कि मैं आपको बताऊंगी कि सॉन्ग है कौन सा, तो बाय द वे सॉन्ग है हीरोपंती से और मुस्तफा जाहिद की आवाज में तेरे बिना। तो ये अब नेक्स्ट मैं प्ले करूंगी, और उसके पहले मैं आपको ये छोटी सी न्यूज भी दे दूं कि हीरोपंती 2 की जो है ना वो अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली है सेट में। तो सेट में टाइगर श्रॉफ और तारा सतारिया जो है फ्लाई कर रहे हैं लंदन के लिए, और अभी के लिए जाहिद की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप मेरी मुलाकात होगी संडे को इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड गाइज। अल्लाह हाफिज।